ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन एक बार कर लो तो आपको एंगुलर मोमेंटम के सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से पॉइंट मास के लिए सारे हैंडल हो जाएंगे। ध्यान से सुनना और अच्छे से नोटिस करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन में एक सर्किल है, इस सर्कुलर ट्रैक पे जिस सर्किल का रेडियस r है, एक पार्टिकल है जिसका मास m दे रखा है, वो v वेलोसिटी से घूम रहा है। इस O पॉइंट से इसका जो D वाला पॉइंट है, जो मतलब सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है a,0, जो सबसे दूर वाला है उसका कोऑर्डिनेट हमने दे रखा है क्या, वो तुम खुद ही निकाल लेना, रेडियस पता है तो, ठीक। जो A वाला पॉइंट है इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 0,b टाइप की है, मतलब A पॉइंट के लिए A पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट और D पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हमने दे रखे हैं और रेडियस दे रखी है। हमने कहा है जब पार्टिकल A पर होगा, B पर होगा, C पर होगा और D पर होगा, इनकी लोकेशंस पर, इन लोकेशंस पे आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट, O के अबाउट, ठीक, क्लियर है। और अबाउट O डैश, इन दोनों पॉइंट के अबाउट बताना है। सबसे पहले हम निकालते हैं O डैश के अबाउट, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं O डैश के अबाउट, जब पार्टिकल A पर होगा तब। पार्टिकल जब A पर होगा तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका इस समय डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। तो O डैश के अबाउट देखा जाए एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, तो पोजीशन वेक्टर मेरा ये बनेगा, इत्तेफाक से परपेंडिकुलर ही बन रहा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इतना, तो अबाउट O डैश निकाल रहे हैं कब, जब पार्टिकल A पर है तब। क्या आएगा, mu इसका लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो क्या हो जाएगा mu r। डायरेक्शन देखना है तो फिर से देखो, यहां से तूने बढ़ा दिया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया इधर तरफ, इसको इधर तरफ घुमा दो। तो ये इधर घुमा रहे हो ना, तो अपनी फिंगर को ऐसे घुमाना है, देखो जरा ध्यान से, ऐसे ही इधर की तरफ घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना मतलब ऐसे घुमाना मतलब ऐसे घुमाना, बाहर तरफ, मतलब प्लस k कैप। समझ में आया नहीं आया, नहीं फिर से बढ़ो, दादा बैठा हो यहाँ पे, ये ऐसे टेंजेंट आया था ना। अब ये मत सोचो अगली बार ये यहाँ चढ़ने वाला है, तुमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इस समय किधर लग रहा है, इस समय इधर लग रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, बात खत्म तुमको। अब आगे चढ़ रहा है उतर रहा है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इस समय ऐसे है ना, तो बड़ो दादा क्या नजर आएगा, इनको नजर आएगा अभी यहाँ है, फिर हो सकता है अभी यहाँ चला जाए, हो सकता है यहाँ चला जाए, हो सकता है यहाँ चला जाए, तो ऐसा सेंस होगा ना, ऐसा बाहर, ठीक। बी के लिए वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो इसका भी तो mu आ रहा है, घूमने का सेंस भी यही आ गया, तो इसका भी वही आ जाएगा, तो B के लिए भी वही आ जाने वाला है, ठीक। C के लिए फिर से वही, D के लिए फिर से वही, मतलब सबके लिए वही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर अबाउट O डैश देखें तो एंगुलर मोमेंटम A B C D तीनों के लिए, चारों के लिए सेम आएगा। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर के अबाउट चारों पॉइंट के लिए, चारों क्या हर पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालोगे सबके लिए सेम ही आएगा, डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज भी। क्लियर, ठीक। कलाकारी यहाँ के अबाउट है, O के अबाउट। आओ देखते हैं पहले A के लिए। A के लिए देखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, पोजीशन वेक्टर तुम्हारा इधर बनेगा। अब ये तो वही क्वेश्चन होगा जो भी हम करके आए हैं, ठीक है, क्या कि वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। क्यों, अब चाहो तो पोजीशन वेक्टर ये है, एंगल निकालो, वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, तो वेलोसिटी रिजॉल्व करोगे क्या, इतना काबिल थोड़ी ना बनना शुरू कर दोगे कि मतलब मुसीबत बढ़ा लो। तो बढ़िया क्या है कि हम इसको पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व कर ले, तो ये आएगा B। तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, अबाउट O, जब एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो अबाउट O एंगुलर मोमेंटम आएगा A के लिए, वो होगा MUB ये। और डायरेक्शन फिर से वही, आप देखो यहाँ पोजीशन वेक्टर मेरा इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो ऐसे कल करोगे ना, इनवर्ड माइनस k कैप। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वो वाला काम करो, यहां बैठे हो, वेलोसिटी इधर तरफ है ना, अब ये मत सोचो ऊपर चढ़ रहा है, इस समय तुमको कहां लग रहा है, ऐसे जा रहा है, जाते हुए लग रहा है ना, तो ऐसे 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 घुमाओगे ना, तो ऐसे सेंस आएगा ना। देखो अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो सेंस इधर आ रहा है ना, इनवर्ड। क्लियर है, मैंने बार बार कहा यहाँ टेंजेंट ऐसे, तो बढ़ा दो ना इसको एक बार देखने के लिए, डायरेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। बी के लिए, बी पर हो गए तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होगी। अब फिर से पोजीशन वेक्टर मेरी ये लाइन होगी। अब मैं पोजीशन वेक्टर रिजॉल्व करूंगा क्या, यहां पे वेलोसिटी को रिजॉल्व करना फिर से डिफिकल्ट है। क्यों, एंगल नहीं पता, एंगल पता करें फिर वेलोसिटी रिजॉल्व करें, अपने आप में डिफिकल्ट काम है। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डायमीटर है 2r, ये इतना a है, तो a + 2r परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी। क्यों, फिर से देखो वेलोसिटी को रिजॉल्व करना डिफिकल्ट था, एंगल नहीं पता था ना, एंगल पता करते फिर सॉल्व करते,
फिर ये डिस्टेंस पता करते, बहुत डिफिकल्ट काम है, नहीं करेंगे, कठिन काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग स्मार्ट काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना आया 2r प्लस ए, तो mu 2r प्लस ए। डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर था, ये वेलोसिटी वेक्टर था, इधर घुमाओ, इधर बाहर आ गया, चौंकना नहीं, डायरेक्शन बदल सकता है, एक ही पार्टिकल के लिए एक ही पॉइंट के अबाउट अलग अलग लोकेशन पे डायरेक्शन बदल सकता है, बदल रहा है, दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना, बदल गया, लो ऐसे हो गया, बाहर तरफ आ गया। फिर प्रॉब्लम क्या हुई, एक और प्रॉब्लम हो गई, वो देखो जरा क्या है, कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन ऐसे निकालना है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी वेक्टर प्रोड्यूस कर दो, तुम दादाजी देखेंगे पहले यहाँ लगा होगा, फिर यहाँ लगा होगा, फिर यहाँ लगा होगा, फिर यहाँ लगा होगा, तुम तो सोचोगे यहाँ तो था नहीं पहले, यहाँ कुछ नहीं, बढ़ा दो ना, बात खत्म, ये मत सोचो कहाँ जा रहा है, इस जगह टेंजेंट ड्रॉ करो, बढ़ा दो, तो ऐसे से ऐसे से फिर ऐसे से फिर ऐसे, तो इनकी मुंडी ऐसे घूमी ना बाहर, बात खत्म। सी के लिए, सी पे फिर से पोजीशन वेक्टर बढ़ाओगे, यहां पे फिर से वेलोसिटी को रिजॉल्व करना अपने आप में कठिन काम है, तो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर को ही रिजॉल्व कर दोगे, तो इस वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, ये क्या आ जाएगी b प्लस 2r, तो क्या आ जाएगा mu b प्लस 2r। डायरेक्शन, फिर से ये टेंजेंट इधर है ना, ऐसे है ना, तो क्या हो जाएगा, जब ऐसे तुमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो अगर ये देखेंगे तो क्या लगेगा, कभी यहां लगेगा, फिर कभी यहां लगेगा, कभी यहां लगेगा, तो क्या घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, आउटवर्ड। नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे तुम करते हो वैसे ही कर लो, ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे ही तो घुमाओगे तो भी डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है, जैसा आपको समझ में आए, बात एक ही है, हम जो तुमको बता रहे हैं वो सब एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ डी के लिए इधर फिर से वेलोसिटी रिजॉल्व करना डिफिकल्ट है अपने आप में, पोजीशन देखोगे तो वेलोसिटी रिजॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या करोगे आप, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, तो क्या आएगा mu a। अब वेलोसिटी वेक्टर इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है, तो पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर कर्ल करो ऐसे, भाई पोजीशन वेक्टर तो इधर ही नजर आएगा, वेलोसिटी वेक्टर इधर नजर आएगा, तो ऐसे कर्ल करोगे तो ये ऐसे इनवर्ड, फिर पलट गया, देखो डायरेक्शन, नहीं समझ में आ रहा है, जो ये आदमी यहाँ होगा पहले यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, तो उस गर्दन ऐसे तो घुमाएगा, ऐसे मतलब ऐसे इनवर्ड आ गया, देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इससे पहले ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ, एक ही पार्टिकल है लेकिन लोकेशन अलग अलग हो गई, जिसके अबाउट हम देख रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम बदल गया। तो एक ही पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग कोऑर्डिनेट से, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग आता है, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी आता है, मतलब आ सकता है, ठीक, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, आप देख लिया करो, मेरे ख्याल से अब तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी भी है तो वीडियो दोबारा देख लो, फिर भी है तो कमेंट करो, जो समस्या है बताओ, मैं दोबारा वीडियो बना के आपके लिए भेज दूंगा, क्लियर। अब हम देख